अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। जब आपके जिस्म में अजीब किस्म की तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं, जिस तरह के आप सारे दिन के काम काज से थके हारे जब रात को बिस्तर पर आराम के लिए जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, डीप स्लीप गहरी नींद लेने के लिए जाते हैं और आपका मूड भी आराम करने का होता है, लेकिन इसके बावजूद सारी रात आप करवटें बदलते रहते हैं। आपके जिस्म में अजीब किस्म की एक बेचैनी सी होना शुरू हो जाती है और आप आंखें बहुत ज़्यादा ज़ोर से बंद करते हैं, कभी खोलते हैं, या समटाइम आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है कि आया आप गहरी नींद आने के बावजूद भी नींद क्यों नहीं ले पा रहे। टांगों में झंझनाहट होना शुरू हो जाती है। ख़वातीन को तो क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। काफ मसल्स के अंदर दर्द होना शुरू हो जाती है। मर्दों ख़वातीन को पाँवों की उंगलियों के अंदर झंझनाहट होना शुरू हो जाती है। बार बार आँख खुलती है और कभी कभार तो बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को रात के वक्त 2 से 3 बार जब वॉशरूम के लिए उठना पड़ता है तो उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। जिस्म भारी भारी महसूस होता है। ऐसे में जब सुबह सोकर उठते हैं, कच्ची पक्की नींद से जब उठा जाता है तो उनका वजूद बहुत ज़्यादा भारी हुआ होता है। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन के हाथों पे, चेहरे पे, घुटनों पे ख़ास तौर पे इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत सारी इसकी वजूहात होती हैं, लेकिन जो ख़ास बुनियादी बेसिक रीज़न्स हैं उनमें जिस्म के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर और फाइबर मतलब विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन की कमी की वजह से आपके जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होना शुरू हो जाती है। पट्ठों का खिंचाव होना शुरू हो जाता है। नसें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। अगर ऐसा है तो आपको फौरी तौर पे डाइट पे फोकस करना चाहिए, खान पान को दुरुस्त करना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको काले चने के इस्तेमाल से जिस्म में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और प्रोटीन की कमी पूरी करने का तरीका बताएंगे कि काले चने आपको किन किन बीमारियों में फ़ायदा देते हैं, किन बीमारियों से निजात दिलाते हैं और काले चने को हम किस तरह से कितनी मिकदार में इस्तेमाल करके अपने जिस्म में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक मतलब विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आयुर्वेद हिकमत में तिब्ब के ऐन मुताबिक इस काले चने के क्या क्या फ़वाइद होते हैं। अगर सबसे पहले काले चने के फ़ायदे की बात करें तो ये नाज़रीन आपको कार्डिक कॉम्प्लिकेशन से महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है। दिल के आर्जे से आपको महफूज रखता है, क्योंकि काले चने का शोरबा आपके खून को पतला करने में अहम किरदार अदा करता है। काले चने का इस्तेमाल आपके खून को पतला करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ब्लड आर्टरीज के थ्रू दिल को सही तरीके से खून की सप्लाई यकीनी तौर पे बनाता है। इसके अलावा आपके दिल को पंप होने में मदद देता है। जब आपका दिल सही तरीके से पंप करता है, जोर नहीं लेता, तो दीगर बॉडी ऑर्गन्स भी आपके सेहतमंद रहते हैं और आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। नंबर 2, अगर इसका दूसरा बड़ा फायदा देखें तो ये कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जितने भी लोगों को हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स के प्रॉब्लम होते हैं, ब्रेन हेमरेज के प्रॉब्लम्स होते हैं, फालज के प्रॉब्लम्स होते हैं, इवन हत्ता के लकवे के प्रॉब्लम्स भी जिन लोगों को होते हैं, इन सारे मसाइल के पीछे कोलेस्ट्रोल के बड़े होने का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये जो काले चने का इस्तेमाल है ये आपके जिस्म में LDL कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कंट्रोल करता है, जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म के अंदर खून को गाढ़ा करता है और आपके जिस्म के अंदर छोटे छोटे जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल के क्लॉट्स बना देता है, जिसकी वजह से खून की सही तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रही होती और आपके हार्ट अटैक के मसाइल या इसके अलावा ब्रेन हेमरेज के मसाइल या आपको और दीगर मसाइल साथ साथ होना शुरू हो जाते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे काले चने का इस्तेमाल करके कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 3, अगर इसका तीसरा बड़ा फ़ायदा देखें तो ये डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि काले चने का जो शोरबा हुआ करता है, अभी हम आपको वीडियो के लास्ट पार्ट में बताएंगे कि किस किस तरीके से आप काले चने को इस्तेमाल कर सकते हैं। काले चने का जो शोरबा हुआ करता है, इसके अंदर पाए जाने वाले ऐसे गुड एंजाइम्स आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम से कम करता है, कंट्रोल करके रखता है।
इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि ये खून को सही तरीके से रब्त रखने में अहम किरदार अदा करता है। अगर शुगर वाले पेशेंट्स की मैकेनिज्म को समझा जाए तो आपके जिस्म में डायबिटीज़ का मसला होता क्यों है, ज़ियाबितस का मसला होता क्यों है, सही तरीके से पैंक्रियाज का इंसुलिन ना बनाना, ये एक वजह बनता है आपके जिस्म में ज़ियाबितस के मसले के होने की। अब ये जो काले चने का शोरबा है ये आपके जिस्म के अंदर पैंक्रियाज को मजबूत करता है, पैंक्रियाज को सही तरीके से काम करने के सिग्नल प्रोवाइड करता है, और यही पैंक्रियाज मुनासिब और मोतदल मिकदार में इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी में इजाफा करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से महफूज रखता है। डायबिटीज़ पेशेंट हफ्ते में 3 बार अगर काले चने का इस्तेमाल करेंगे तो ज़ियाबितस को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, या अगर ये भी कहें कि इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है तो ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त होगा। इसके अलावा अगर बड़ा फ़ायदा देखा जाए तो बहुत सारे मर्द व ख़वातीन, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स, स्किन डिजीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सर्दी के मौसम में आते ही स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे, झुर्रियाँ, रिंकल्स, फ्रैकल्स और इसके साथ साथ डार्क सर्कल्स का होना एक कॉमन सा मसला हो जाता है, और जिल्द भुरभुरी और बहुत ज़्यादा भद्देपन का शिकार हो जाती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, खुश्की सिकरी का होना एक आम सा मसला हो जाता है। ऐसे में काले चने का मोतदल इस्तेमाल करने से आप अपने चेहरे को साफ़ सुथरा कर सकते हैं, ग्लोइंग कर सकते हैं, रंगत को निखार सकते हैं, दाग धब्बे, झुर्रियाँ, रिंकल, फ्रैकल और डार्क सर्कल से ख़ास तौर पे निजात हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों के मर्दों ख़वातीन के स्किन के ऊपर, हाथों की जिल्द के ऊपर, चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैक्स पड़ते हैं खुश्की और सिकरी की वजह से, ऐसे मर्दों ख़वातीन काले चने का रोज़ाना मोतदल इस्तेमाल करके खुश्की, सिकरी और क्रैक्स के मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा फ़ायदा अगर इसका देखा जाए तो बहुत सारी ख़वातीन बिलखसूस ख़ास तौर पे बालों के दो मुँहे होने से या भुरभुरे होने से, कमज़ोर होने से, बाल झड़ से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। ऐसे मर्द व ख़वातीन जो बाल झड़ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वक्त से पहले, बढ़ती उम्र से पहले ही बाल कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, दो मुँहे होना शुरू हो जाते हैं और खुश्की सिकरी बहुत ज़्यादा रहती है। काले चने का इस्तेमाल करके बालों को लंबा, सेहतमंद, चमकदार बनाया जा सकता है। इसके अलावा इनकी खुराक की अगर बात की जाए तो काले चने के अंदर पाए जाने वाले ऐसे गुड बैक्टीरियाज आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होके आपकी जिल्द को और आपके बालों को मजबूत बनाते हैं, आपके बालों को ताकतवर बनाते हैं, चमकदार बनाते हैं और लंबा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। काले चने का एक बुनियादी बहुत बड़ा फ़ायदा अगर देखा जाए तो काले चने को गरीबों का गोश्त भी कहा जाता है। हम अपने बहुत सारे पेशेंट्स को, मरीज़ों को काले चने इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, क्योंकि काले चने में मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स आपकी हड्डियों को मजबूत करने में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, बोन डेंसिटी से आपको महफूज करते हैं, ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डियों के भुरभुरेपन से आपको महफूज रखते हैं, पट्ठों को मजबूत करते हैं, नसों को नचीला बनाते हैं, नसों को मजबूत करते हैं और नसों को सिकुड़ने से महफूज रखते हैं, श्रिंक होने से बचाते हैं, खून की रवानगी को आपकी नसों के अंदर, नर्व्स के अंदर यकीनी बनाते हैं और तेज़ बनाते हैं, खून को पतला करते हैं, जिससे आपके घुटनों की दर्द हो ख़ास तौर पे कम होना शुरू हो जाती है, घुटनों की दर्द से आपको निजात मिलती है और घुटनों के अंदर सैनुअल फ्लूइड जो कि वाटर आपके घुटनों को लुब्रिकेट रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको रीबिल्ड करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जिन मर्दों ख़वातीन को अर्थराइटिस का मसला होना शुरू हो जाता है, ऑस्टियोस्टिनोसिस हो या रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, इन तीनों कॉम्प्लिकेशंस में काले चने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करते हैं। ये आपके कार्टिलेज को रीजनरेट करते हैं। अगर कार्टिलेज ग्रीस घिसना शुरू हो जाए, कार्टिलेज वो कार्टिलेज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक कुशन प्रोवाइड किया हुआ है, जिसको हम शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं, अगर आपको ज़ोर से कोई झटका लग जाए तो आपके घुटनों के ऊपर दबाव आने से आपको महफूज रखता है। तो इसलिए आपके कार्टिलेज को भी मजबूत रखने में, स्ट्रेंथन रखने में और रीजनरेट करने में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। बात करते हैं विटामिन्स और मिनरल्स की, ये कौन कौन से न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज़ काले चने में पाई जाती हैं। तो काले चने के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन्स पाए जाते हैं। विटामिन्स में विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। मिनरल्स की बात की जाए तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, ख़ास तौर पे काले चने में फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये आपके निज़ाम-ए-इंहिज़ाम को, मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है। खान पान
सही तरीके से हजम करने में मदद करता है। गैस्ट्रोलिक इश्यूज, डाइजेस्टिव कॉम्प्लिकेशन से आपको महफूज रखता है, मैदे की सेहत को दुरुस्त करता है, गट रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, जिस तरह तेजाबियत होती है, एसिडिटी के मसाइल से आपको मजबूत रखता है। कुछ भी आप खाते पीते हैं, मैदा उसको हजम करता है, या तेजाबी मादा गर्ट से होता हुआ आपके मुंह में वापस नहीं आता, मुंह में सलाइवा ज़्यादा नहीं बनता। रात को सोने पे जिन लोगों को बार बार जो है क़ज़ाए हाजत के लिए जाना पड़ता है, ये सारे मसाइल से आपको काले चने महफूज रखते हैं। अब वीडियो के लास्ट हिस्से में बात करते हैं कि काले चने को इस्तेमाल कैसे किया जाए, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाए और किस वक्त में इस्तेमाल किया जाए। याद रखिए कि जिन लोगों को मैदे के मसाइल हैं, डायबिटीज़ के मसाइल हैं, इसके अलावा कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऐसे सारे मर्द व ख़वातीन काले चने को भिगो कर इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 24 घंटे तक काले चने को आप पानी में भिगो कर रख दीजिए। बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मर्द व ख़वातीन जिनके बढ़ती उम्र की वजह से दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, या मुंह में दांत होते ही नहीं हैं, ऐसे बुजुर्ग काले चने का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे होते कि ये तो हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, सख्त होते हैं, हम किस तरह से खाएंगे। इसलिए ऐसे बुजुर्गों के लिए काले चने को 24 घंटे तक भिगो कर रख देने से काले चने बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, चबाने में आसानी होती है, हजम करने में आसानी होती है, IBS के प्रॉब्लम नहीं होते, गैस्ट्रोलिक डाइजेस्टिव इश्यूज बिल्कुल नहीं होते। अब आइए आपको बताते हैं कि काले चने जो हैं दूसरे तरीके से किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। याद रखिए कि आपको जितने भी मसाइल हमने पीछे डिस्कस किए, इन सारे मसाइल से निजात के लिए काले चने का शोरबा, काले चने का सालन बनाकर इस्तेमाल करने से काली मिर्च के साथ बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला है। सुर्ख मिर्च और हरी मिर्च को आप कम से कम इस्तेमाल करेंगे और काले चने के शोरबे का सालन जो है काली मिर्च के साथ आप बनाएंगे तो आपको जितनी भी हमने कॉम्प्लिकेशंस पीछे डिस्कस की, इन सारे मसाइल से निजात के लिए आपको आसानी होगी और काली मिर्च से बनाया गया काले चने का शोरबा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा अगर तीसरे तरीके की बात की जाए तो आप काले चने को सलाद के साथ मिलाकर भी दोपहर के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। आप काले चने के ऊपर दीगर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो डाल के या थोड़ा सा नींबू का रस डाल के भी इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए या आपके निज़ामी इंतज़ाम को, आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत करने के लिए, आपकी गट हेल्थ को मजबूत करने के लिए, मैदे की हेल्थ को मजबूत करने के लिए अहम किरदार अदा करेगा। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं कि अगर आपको हड्डियों में दर्द हो रही हो, ऑस्टियोप्रोसिस का मसला हो, पट्टे कमज़ोर हो, घुटनों में दर्द हो रही हो, ग्रीस कम हो चुकी हो, कार्टिलेज घिस चुका हो, फिर आप काले चने को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिए भुने हुए काले चने ये आपके घुटनों की दर्द से निजात के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। घुटनों के अंदर कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए, सैनवल फ्लूइड को रीजनरेट करने के लिए भुने हुए चने बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर आप काले भुने चने या भिगोए हुए चनों का ज़्यादा ज़रूरत से इस्तेमाल कर लेंगे तो ये आपके जिस्म में एसिडिटी या गैस्ट्रोलिक इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज पैदा कर सकता है, आपको एलर्जी के मसाइल पैदा कर सकता है, या इसके अलावा आपके जिस्म के ऊपर बहुत सारे स्किन डिजीज़ के मसाइल पैदा करने का भी मसला हो सकता है। इसके अलावा आपके जिस्म पे खुश्की हो सकती है, सिकरी हो सकती है और आप तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए आपने काले चने हों, भीगे हुए या भुने हुए चने हों, इनकी मोतदल और मुनासिब मिकदार ही इस्तेमाल करनी है। अगर भुने हुए और भीगे हुए चनों की क्वांटिटी की बात की जाए तो भीगे हुए चने आपने 25 ग्राम ही लेने हैं, क्योंकि भीगने के बाद तकरीबन 24 घंटे के बाद ये 70 से 100 ग्राम तक के भी हो जाते हैं और इतनी मिकदार आपके जिस्म के लिए, निज़ाम इंतज़ाम को मजबूत रखने के लिए, मैदे को हजम करने के लिए काफ़ी होती है। अगर भुने हुए चनों की बात की जाए तो आपने तकरीबन 50 ग्राम तक ही भुने हुए चने इस्तेमाल करने हैं। हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल करने चाहिए? आप हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 बार ही भीगे हुए या भुने हुए चनों का इस्तेमाल करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ये बहुत सारी दिक्कतें और मसाइल पैदा कर सकता है। एंटी एलर्जी के मसाइल पैदा कर सकता है, स्किन डिजीज़ के मसाइल पैदा कर सकता है और डिहाइड्रेशन के मसाइल भी पैदा कर सकता है, क्योंकि इसकी तासीर जो है खुश्क और गर्म हुआ करती है। इसलिए आपके मैदे के मसाइल, एसिडिटी के मसाइल और इस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए पैदा कर सकता है। इसलिए जब भी आप काले चने और भीगे हुए चने या भुने हुए चने इस्तेमाल करें, हफ्ते में 2 से 3 बार ही इस्तेमाल करें।
किस टाइम में इस्तेमाल किया जाए। सुबह अर्ली मॉर्निंग निहार मुंह बिना कुछ खाए पिए खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से नीम गर्म पानी, नीम गर्म कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना ये गैस्ट्रोलिक इश्यूज बहुत ज़्यादा पैदा कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरा इसका ख़ास टाइम है इस्तेमाल करने का, दोपहर को खाना खाने के बाद 3 से 5 या 6 के दरमियान दोबारा भूख का एहसास होता है। उस वक्त आप भीगे हुए या भुने हुए चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खाने के फ़ौरन बाद अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म में मैदे के मसाइल या गैस्ट्रोलिक इश्यूज़, निज़ाम इन्हिज़ाम को, मेटाबॉलिज्म को बुरी तरह ये डिस्टर्ब कर सकता है। आपको किसी तरह का भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा बल्कि बहुत सारी बीमारियों में आपको ये मुब्तला कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बने रहिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही साथ अपने मैदे को, निज़ाम इन्हिज़ाम को, हड्डियों पट्ठों को मजबूत करने के लिए रोज़ाना हम मशवरा देते हैं कि कम से कम 15 मिनट जो बुज़ुर्ग हजरात हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। बहुत सारे बुज़ुर्ग मर्दों ख़वातीन पूछते हैं वॉक और एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी चाहिए। इसलिए आपके लिए हमने अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल बना रखा है जो पूरी दुनिया में मर्दों ख़वातीन की रहनुमाई कर रहा है। अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को आप बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल से अपने अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस को देख के अपने घुटनों, हड्डियों, जोड़ों, पट्ठों को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दीगर बॉडी जॉइंट्स का मसला है, अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल से घुटनों की दर्द से निजात के लिए आप स्पेसिफिकली एक्सरसाइजेस देख सकते हैं। इसके अलावा दीगर जोड़ों का अगर मसला हो तो हेल्थफुल लिविंग जर्नी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सब्सक्राइब करेंगे और आपको दीगर बॉडी जॉइंट्स के मसाइल से निजात के लिए एक्सरसाइज प्लान फॉलो करने में आसानी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।